डे 3 पाइथन फॉर डेटा साइंस। नेक्स्ट टॉपिक है अपना अंडरस्टैंडिंग कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है, एक बार अपन सबसे पहले उसका सिंटेक्स देख के समझते हैं। मतलब किसी भी चीज़ पे हम कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, या फिर ये नहीं तो ये। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इफ एल्स स्टेटमेंट। ये किसी भी सिंगल कंडीशन के लिए अपन यूज में लेते हैं। अगर इसके सिंटेक्स की बात करें तो सबसे पहले सिंपल इफ, जो कंडीशन मैंने अप्लाई करी है वो, और क्या स्टेटमेंट मेरे पास वहाँ पे प्रिंट होगा। देन नेक्स्ट एल्स, देन नेक्स्ट जो भी मेरा स्टेटमेंट 2 है वो। अगर मैं मल्टीपल कंडीशंस के लिए लगा रही हूँ तो मेरे पास इफ एल्फ इफ स्टेटमेंट आएगा। ठीक है, इफ इफ एल्फ एल्स। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास क्या होगा, सबसे पहले इफ, देन कंडीशन एंड देन स्टेटमेंट 1, देन नेक्स्ट इफ, देन कंडीशन 2 और स्टेटमेंट 2। एल्स के अंदर अपन क्या करेंगे, बस स्टेटमेंट 3 लिखेंगे, कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर ये दोनों ही कंडीशंस मेरे पास नहीं हुई तो लास्टली मेरे पास यही ऑप्शन है जो कि प्रिंट होना चाहिए। इसीलिए आपके ऊपर है, आप चाहें तो रख सकते हैं। बट एल्स मेरे पास अगर किसी भी स्टेटमेंट को अबव जो भी कंडीशंस मैंने लगाई है उस पे अगर ट्रू नहीं है तो लास्ट वाली एल्स वाली मेरे पास स्टेटमेंट वहाँ पे वो प्रिंट कर देता है। तो कंडीशन रखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती वहाँ। ठीक है, आप इसके अंदर मल्टीपल और भी कंडीशंस लगा सकते हैं। किसके साथ, यहाँ पर इफ ही लगा, एल्स ही लगा के एल, और यहाँ पे आप अपनी कंडीशन एक और रख सकते हैं और नीचे सिंपली उसका स्टेटमेंट। ठीक है, इस तरीके से आप और मल्टीपल कंडीशंस भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो 3 कंडीशंस के लिए हो गया। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुझे चेक करना है इफ द नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, अगर कोई भी नंबर मुझे याद रखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसके लिए मेरे पास एक ही इमेज आती है कि हाँ, या तो वो 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़े मेरे पास सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, और अगर 0 से छोटे में बात करें तो सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल का नाम दिया है यहाँ पे नम इज इक्वल्स टू, कैसा है मेरे पास इंट, मतलब इंटीजर टाइप का है, कोई भी फ्लोट वैल्यू नहीं होगी मेरे पास, पॉइंट में नहीं लिखना मुझे। 1 2 या एटसेट्रा, मैं जो भी नंबर होगा सिंपल नंबर प्रिंट करूंगी वहाँ पे। और इनपुट मैं ले रही हूँ, यानी मैं यूजर से ले रही हूँ, मैं यहाँ पे नंबर दूंगी और उसके साथ मेरे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, एंटर अ नंबर। ठीक है, फिर नेक्स्ट इफ कंडीशन में मैंने जो मेरा वेरिएबल है वो लिया, इसकी वैल्यू अगर मैंने एंटर की है इज ग्रेटर देन 0, ये लास्ट में कॉमास लगाना मत भूलना, सेमीकोलंस। देन नेक्स्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, प्रिंट पॉजिटिव नंबर। ठीक है, एल्फ अगर मेरे पास क्या है, जो नंबर है वो स्मॉलर देन है 0 से। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लगा रही हूँ, मेरे पास ऑपरेटर्स लगा रही हूँ। कौन सा वाला ऑपरेटर है ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, और उसके अंदर मेरे पास मैंने क्या लिया, अगर मेरा 0 छोटा है तो मेरे पास क्या आ रहा है, जो नंबर है वो नेगेटिव के अंदर आ रहा है, मतलब 0 से छोटा मेरे पास नेगेटिव नंबर्स ही जाएंगे। एंड देन नेक्स्ट एल्स मेरे पास 0 प्रिंट हो जाएगा। इसको प्रिंट करके देखते हैं। सबसे पहले नंबर, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर एंटर किया यहाँ पे -8 या 7, तो मेरे पास ये नेगेटिव नंबर आ गया। ठीक है, एक बार फिर से करके देख लेते हैं। 0 मैंने एंटर किया तो 0 आ गया। ठीक है, चेक इफ द नंबर इज इवन और ऑड। मुझे इवन या ऑड में चेक करना है। तो इवन या ऑड होने के लिए सबसे पहले अगर मैं उसका स्केच बनाऊं कि मैं किस तरीके से बता सकती हूँ, तो कोई भी अगर मेरा नंबर है वो अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो वो इवन नंबर के अंदर आता है, अदरवाइज वो ऑड नंबर में आएगा। ठीक है, तो यानी यही कंडीशन मुझे बनानी है। मैंने सिंपल वैसे ही वेरिएबल लिया, इंट नंबर ही लिया मैंने, इंटीजर, और फिर इनपुट करवाना है, यानी यूजर मुझे देगा, यानी मैं खुद टाइप करूंगी एंटर अ नंबर। आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, बट बेटर रहता है कि आप ऐसा कुछ लिखो जो सामने वाले को इजीली समझ में आए। इफ नम, अगर जो मेरा नंबर है यहाँ पे जो मैंने एंटर किया है वो अगर डिवाइड हो रहा है 2 से, और डिवाइड होने पे इक्वल्स टू 0 है, मतलब पूरा ये जो नंबर है मेरे पास ये रिमाइंडर देता है मुझे। अगर इसका रिमाइंडर निकला हुआ 0 के है
अगर किसी नंबर को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 निकल रहा है मतलब वो पूरा उससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है? तो वैसे ही अगर इसका ये रिमाइंडर 0 दे रहा है तो मेरे पास प्रिंट कर देना इवन नंबर, तभी वो इवन नंबर है। एल्स क्या है? वो ऑड नंबर है। आउटपुट प्रिंट करके देखते हैं 9। 9 डिवाइड होगा? नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर बचेगा तो वो इक्वल्स टू में नहीं आएगा। तो एल्स वाली स्टेटमेंट दे देगा ऑड नंबर। आपकी मर्ज़ी, आप चाहो तो यहाँ पे साथ में नंबर भी प्रिंट करवा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने नम लिख दिया तो नेक्स्ट मैंने 8 लिखा। 8 तो क्या है मेरे पास? यहाँ पे पॉज़िटिव नंबर के अंदर आ रहा है, तो यहाँ भी मैं नम लिखूँगी। 8 मैंने प्रिंट किया, देन 8 इवन नंबर और फिर साथ में मेरे पास आउटपुट में उसका जो नंबर मैंने लिखा था वो भी प्रिंट हो गया, ठीक है? देन नेक्स्ट मुझे चेक करना है वोटिंग एलिजिबिलिटी। वो मैं कैसे चेक करूँगी? अगर कोई भी पर्सन है, वो अगर सिंपली 18 से अबव है, तो ही मैं बता पाऊँगी कि वो एलिजिबल है, अदरवाइज़ वो नहीं है, ठीक है? सिंपल इस बार मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया ऐज। जो भी वेरिएबल का नाम आप रखें, तो बेटर होगा जो आप जिस बेस क्वेश्चन बेस्ड ही आप उसे रखें, ठीक है? ऊपर मेरा नंबर से रिलेटेड था तो मैंने नम शॉर्ट में लिख दिया, देन नेक्स्ट मैंने ऐज लिखा। वही सेम इनपुट इंट इनपुट एंड देन एंटर योर ऐज। आप अपनी ऐज प्रिंट करेंगे। देन इफ जो मेरी ऐज वेरिएबल है यहाँ पे अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, अगेन अपन ने ऑपरेटर यूज में लिया, इसीलिए उससे पहले ऑपरेटर पढ़ना जरूरी था। जो मेरा वेरिएबल है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है, तो मेरे पास क्या प्रिंट हो जाएगा? एलिजिबल फॉर टू वोट। ओके, नेक्स्ट या फिर एल्स नॉट एलिजिबल टू वोट, या फिर आप सिंपली नॉट एलिजिबल भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है आप अंडरस्कोर के अंदर क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी एज है 25, ठीक है? मैं एलिजिबल हूँ वोट देने के लिए, ठीक है? देन नेक्स्ट मैं क्या करूँगी? आप फोर्थ क्वेश्चन है, आपको क्या चेक करना है? डिविजिबल बाय 5। आपको ऐसा नंबर उसके ऊपर कंडीशन लगानी है जो मुझे क्या दे दे, मेरा जो भी मैंने आउट इनपुट दिया है वो मेरे पास पता चल जाए कि वो डिविजिबल बाय 5 है या नहीं। ये आपको खुद से करना है, ओके? देन नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और फिर देन नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मुझे क्या चेक करना है? फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। मुझे क्या करना है? सिंपली लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स चेक करना है। मैंने क्या लिया? 3 इनपुट्स लिए, ए, बी और सी। आपके अकॉर्डिंग है, आप वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं। इंटीजर नंबर के ही मैंने लिए हैं। इनपुट मैंने लिया, एंटर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। मुझे इन तीनों नंबर्स के अंदर से चेक करना है कि मेरा लार्जेस्ट वाला नंबर कौन सा है, ठीक है? देन नेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्या लिया? अगर ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी है, ए वाला अगर बड़ा है, दोनों ही कंडीशन के अंदर, ए बी से भी और सी से भी, एंड ऑपरेटर मैंने यहाँ यूज में लिया, मतलब दोनों ही ट्रू ट्रू मेरे पास रिटर्न कर रहा है, तो मेरे पास प्रिंट हो जाएगा लार्जेस्ट ए। इफ अगर मेरे पास बी ग्रेटर देन ए है और बी ग्रेटर देन सी है, तो मेरे पास लार्जेस्ट वैल्यू बी प्रिंट हो जाएगा। वही मैंने, क्योंकि दोनों कंडीशंस मेरे पास ट्रू होनी चाहिए, अगर वो एक से बड़ा है और एक से छोटा है तो मैं और ऑपरेटर यूज में लेती, बट मुझे दोनों ही कंडीशन ट्रू चाहिए, इसीलिए मैंने एंड लिया है, ठीक है? तो 1 1 मेरे पास 1 ही रिटर्न करेगा और ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। एल्स मेरे पास जो लार्जेस्ट है वो सी ही होगा, क्योंकि अगर ये दोनों ही लार्जेस्ट नहीं है तो मेरे पास सी ही बचा। मैं प्रिंट करके देखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 9 मेरा फर्स्ट नंबर है, 44 मेरा नेक्स्ट नंबर है एंड देन नेक्स्ट 10 मेरा नेक्स्ट नंबर है, तो मेरे पास लार्जेस्ट 44 आ गया, ठीक है? उसके कॉन्सेप्ट को समझना और अच्छे से। देन नेक्स्ट शॉप डिस्काउंट कैलकुलेट करना है मुझे। मैंने बिल लिया इज इक्वल्स टू फ्लोट वैल्यू हो सकती है कि पॉइंट्स के अंदर मेरे पास वो आ सकता है, ठीक है? इनपुट लिया, अगर मेरा बिल है किसी स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर ही मैं लगाऊंगी, ठीक है? तो वो मेरे पास क्या आ रहा है कि अगर 1000 से बड़ा है तो मेरे पास ये प्रिंट होगा। डिस्काउंट मुझे क्या करना है? बिल के अंदर मल्टीप्लाई बाय 10%, मैं इसी तरीके से निकालती हूँ, ठीक है? एंड देन नेक्स्ट जो मेरा फाइनल अमाउंट है उसके अंदर बिल के अंदर से माइनस हो जाएगा डिस्काउंट, और वही चीज़ मेरे पास प्रिंट हो जाएगी, अदरवाइज मेरे पास वो फाइनल बिल ही प्रिंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास बिल 88 का है
तो मेरे पास फाइनल प्राइस वही आएगी, बट अगर मेरे पास बिल 1000 से ज़्यादा है तो 10% डिस्काउंट के साथ आएगा।